महफ़िल मधुशाला की रुबाइयों की श्रृंखला में आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने इस श्रृंखला की नवी कड़ी लेकर। यूँ तो मधुशाला शब्द से ही ऐसा लगता है जैसे इसमें सिर्फ हाला प्याला साकी बाला की बात होती हो, परंतु मधुशाला एक ऐसा काव्य है जिसकी हर रुबाई में उसके अर्थ को, उसके गहन अर्थ को देखा जाए तो जीवन के समस्त सार को, जीवन के संघर्षों को, जीवन के दुखों को, जीवन में छाए अंधियारे को और उस अंधियारे से निकलने के लिए जो सूरज की रोशनी की चाह है, उस सब को जैसे डॉक्टर बच्चन ने एक अर्क, दवा का अर्क मिलाकर जैसे हम सबको पिला दिया हो। तो आइए चलते हैं आज के कड़ी की इस पहली रुबाई को सुनते हैं। विश्व तुम्हारे विश्व में जीवन मेला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी यह मेरी, यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मधुमाती साकी बाला, शून्य तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी यदि यह गुंजित कर पाई, जन्म सफल समझेगी अपना जग में मेरी मधुशाला। बच्चन जी फरमाते हैं कि हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने संघर्ष होते हैं कि हर पल जैसे जीवन में विष पान करना होता है। इसी दुख को भूलने के लिए अगर ये हाला इन कष्टों को भूलने में मदद कर सकी, भले ही वो कुछ समय के लिए हो, और जीवन के खालीपन को कुछ समय के लिए ही अगर खुशी की अनुभूति दे पाए, तो ये मधुशाला अपने को सफल समझेगी। इसी विषय में मुझे किसी शायर की शायर का एक शेर याद आ रहा है। अब मुझे शायर का नाम तो याद नहीं आ रहा है। वो इस तरह है, उसने जीवन को किस तरह परिभाषित किया है। नफस नफस किसी सिफर की पेशोपेश में जुस्तजू। नफस मीन्स बोलते हैं सांस को, सिफर मीन्स जैसा कि सबको मालूम है ज़ीरो, जुस्तजू मीन्स तलाश, चाहत। नफस नफस यानी हमारी हर सांस जिंदगी भर एक ऐसी चीज़ की तलाश में लगी रहती है जो सिर्फ सिफर है, शून्य है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हयात खारजार है, बदन बदन लहू लहू, यानी हयात मीन्स जीवन, जिंदगी। हमारा जीवन इन कष्टों को झेलते झेलते कांटों से घिर जाता है और हमारा बदन जो है लहू लहू हो जाता है। तो ये जीवन की परिभाषा है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो आइए अगली रुबाई का आनंद लेते हैं। कभी निराशा का तम घिरता, छिप जाता मधु का प्याला, छिप जाती मदिरा की आभा,
छिप जाती साकी बाला, कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती। आँख मिचौली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। मधुशाला की एक रुबाई में मानो बच्चन जी ने मानव जीवन की हर कठिनाई, परेशानी, दुख को मधुशाला और जीवन से जोड़ दिया है। जीवन में निराशा के बाद कभी आशा की किरण दिखती है, कभी फिर वही तम यानी अंधेरा सामने आता है। थोड़ी सी भी आशा की किरण इंसान को फिर से संघर्षों के से जूझने के लिए हिम्मत दे जाती है। मेरी जीवन रूपी मधुशाला लगता है जैसे पल पल हमारे साथ आँख मिचौनी सी खेल रही है। ज्ञात हुआ यम आने को है, ले अपनी काली हाला। पंडित अपनी पोथी भूला, साधु भूल गया माला। और पुजारी भूला पूजा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला। किंतु न भूला मर कर के भी पीने वाला मधुशाला, पीने वाला मधुशाला। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है मृत्यु। इंसान क्यों मृत्यु से इतना भयभीत रहता है? जीवन के अंत का ज्ञान होते ही पंडित अपनी पुस्तक, साधु अपनी साधुता, पुजारी अपनी पूजा और ज्ञानी अपना समस्त ज्ञान भूल जाता है। मृत्यु जो जीवन का पर्याय है, अंत यही है। तो मृत्यु से भयभीत न होकर हमें जीवन के संघर्षों में ही लगे रहना चाहिए।